नमस्कार सभी बच्चों को। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम की हम यहाँ पर फुल फॉर्म सीखेंगे और एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी सीखेंगे और एलसीएम को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो बच्चों अगर आपको एलसीएम अच्छे से सीखने हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एलसीएम 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 की जो बेसिकली फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तम। उसके बाद में बच्चों अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में एक शॉर्ट रूप में और बोल देते हैं ला सा पा। ला सा पा। तो बच्चों एलसीएम को हम किस तरीके से निकालेंगे ये आप देखें। सबसे पहले हमने कोई यहाँ पर दो डिजिट ले ली 24 और 36। अब इन दोनों के हमें एलसीएम निकालने हैं तो आप क्या करोगे बच्चों, इन दोनों को सबसे पहले फैक्टराइज कर दीजिए। जैसा कि या तो आप अलग अलग करके भी इसको निकाल सकते हो। अभी आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर 24 है और ये 36 है। तो बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने फैक्टर समझाए थे जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाए गए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक पड़ा हुआ है, तो आप उसको जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे। 2 से डिवाइड देंगे 24 में तो ये जाएगा 12 टाइम्स। 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। उसके बाद 2 का डिवाइड देंगे 36 में तो ये हो जाएगा 2 बन जा 2 और यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 8 जा 16। उसके बाद में बच्चों फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। फिर 2 से डिवाइड देंगे 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 का डिवाइड अगर 9 में नहीं जाएगा तो हम इसको एज इट इज सेम लिख देंगे। अब उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो दोनों नंबर हैं ये ऑड नंबर हैं और ऑड नंबर में कभी भी 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये 3 और 9 3 के टेबल में आते हैं। तो अब हम यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब उसके बाद में जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर फिर 3 से डिवाइड चला जाएगा। 3 से डिवाइड देंगे हम यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा यहाँ पर 1। तो बच्चों अभी ये आंसर नहीं निकला है। आंसर किस तरीके से निकलेगा तो यहाँ पर हमारा जो ये जो हमारे फैक्टर निकले हैं ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम क्या करेंगे इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारा एलसीएम। तो ये है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72। तो ये बच्चों जो आंसर निकला है ये निकला है 72। अब बच्चों अगर इसको हम देखें कि 24 और 36 अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखें तो 24 और 36 अगर इसको हम डायरेक्टली निकालें तो डायरेक्टली अगर हम कैसे निकालेंगे तो देखिए बच्चों ये 72 ऐसा नंबर है जो कि 24 और 36 दोनों के डिवाइड में आता है। ये जो 72 है वो 24 और 36 दोनों के डिवाइड में आता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 24 और 36 है। बच्चों एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वो आंसर आएगा या फिर उससे बड़ा आंसर आएगा। कभी भी 2 या 3 संख्याएं अगर हमें दे रखी हैं तो उससे जो छोटी वाली संख्या होगी वो आंसर कभी नहीं आएगा। या तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वो आंसर आएगा या फिर उन दोनों से बड़ी संख्या में आंसर आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 24 और 36 है। अगर हम यहाँ पे 36 लेते हैं बच्चों तो यहाँ पे देखिए 36 का डिवाइड 36 में तो चला जाएगा लेकिन 24 का डिवाइड 36 में नहीं जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 36 नहीं आ सकता है। अगर हम इसके बाद में कोई संख्या लेते हैं 48 तो 48 में बच्चों 24 का तो डिवाइड चला जाएगा लेकिन यहाँ पर 36 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसलिए 48 आंसर नहीं हो सकता है। इससे बड़ी संख्या अगर हम लें 60 तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो ना तो 24 के टेबल में 60 आता है और ना ही 36 के टेबल में 60 आता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 72 क्योंकि 24 के टेबल में 72 आता है। 24 3 जा 72 और 36 के टेबल में भी 72 आता है। 36 2 जा 72। तो बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगा है क्वेश्चन तो हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा।
तो बच्चों अब हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप देखिए हम यहाँ पे 3 संख्याओं में एक प्रश्न लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिया 15 और उसके बाद है 20 और यहाँ पर हमने ले लिया 25। अब हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा। तो जी हाँ, 15 तो है नहीं है क्योंकि ये तो एक ऑड नंबर है। 20 है, ये हमारा एक इवन नंबर है, इसमें 2 से डिवाइड चला जाएगा और 25 में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो अगर तीनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में भी अगर 2 से डिवाइड जा रहा है तो हम 2 से डिवाइड देंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो 2 का डिवाइड देंगे 15 में, अगर 15 में नहीं जा रहा है तो हम एज इट इज सेम उतार देंगे। अब 2 का डिवाइड देंगे 20 में, तो 2 बन जाए 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0। तो अब उसके बाद में 25 में देंगे, इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो हम एज इट इज सेम उतार देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 15 में नहीं जाएगा, अभी 10 में डिवाइड चला जाएगा 2 से, तो 2 का डिवाइड देंगे 15 में, 15 के 15 आ जाएगा। 2 का डिवाइड देंगे 10 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 या 10 और ये 25 एज इट इज सेम आ जाएगा। अब जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे 15, 5 और 25 ये तीनों संख्याएं 2 के टेबल में नहीं आती हैं। तो क्या 3 के टेबल में आती हैं? देखो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 25 नहीं आता, लेकिन 15 आता है। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे 3 5 या 15, 3 का डिवाइड देंगे 5 में, तो ये 5 के 5 आ जाएगा क्योंकि इसका डिवाइड इसमें नहीं जा रहा है। 3 का डिवाइड देंगे 25 में, तो यहाँ पे 25 एज इट इज सेम आ जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसा कि 5 5 और जो 25 है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम देंगे 5 से डिवाइड। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम 5 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। तो बच्चों जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम ऐसे करके डिवाइड देते रहते हैं। और डिवाइड देने का तरीका क्या है बच्चों, 2 से देंगे, 2 से नहीं आएगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं आएगा तो 5 से, 5 से नहीं आएगा तो 7 से, 7 से नहीं आएगा तो 11 से। ये हमारे सभी प्राइम नंबर हैं और इन्हीं नंबरों से हमें डिवाइड देना है, वो भी सीक्वेंस वाइज। अब इसका जो बेसिकली आंसर निकल के आया है वो क्या निकल के आया बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25, 25 3 या 75, 75 2 जा 115 और 150 और 152 जा 300। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर निकल के आया है वो आया है 300। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 5 25, 25 या 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। तो बच्चों जो इसका आंसर आया है वो आया है 300। तो बच्चों अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जिसको आप खुद निकाल के लाओगे। तो 60 और यहाँ पर आ जाएगा 75, उसके बाद में 32 और ये 40। एक और प्रश्न दे देते हैं 45 और ये 60। तो बच्चों ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप इनको खुद फाइंड आउट करोगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।